नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी। और आरएलएससी को लेकर हमारी जो बागदौड़ चल रही है, उसी बीच इन दिनों एक बहुत ही खतरनाक जो चीज हमारे सामने समस्या बन के खड़ी हुई है, वो ये है कि ठेकेदार के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को भयंकर तरीके से परेशान किया जा रहा है। कई जगह सैलरी को लेकर परेशान किया जा रहा है, जैसे झालावाड़ से भी आज न्यूज आई मेरे पास, जिससे संबंधित मैंने ट्वीट भी किया था और संबंधित अधिकारियों से बात भी की है। अगर ऐसा रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपनी यूनियन को मजबूत रखें। और इस तरह का शोषण अगर किसी के साथ होता है तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप अपनी आवाज मजबूती से रखें और संबंधित कलेक्टर से मिले, संबंधित एसपी से मिले और इस संबंध में अपनी जो चर्चा है, जैसे झालावाड़ वालों ने आज ताकत दिखाई और वो तुरंत ज्ञापन देने के लिए निकल गए, ऐसा कहीं भी हो रहा है तो आपको किसी से घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि भयंकर प्रकार की मनमानियां चल रही हैं। जब जब आरएलएससी का काम होने वाला होता है, उस समय जो बिचौलिए लोग हैं उनको एक बौखलाहट हो उठती है, उनमें एक घबराहट सी पैदा हो जाती है और वो लोग आपको शोषण का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में किसी को घबराना नहीं है। कई जगह मेरे पास ये भी सूचना आ रही है कि 8 महीने से सैलरी नहीं है, कई जगह 10 महीने से नहीं है। ये क्यों नहीं मिल रही है, इस चीज का कारण आप खुद व्यक्तिगत जाए, सब एक साथ होकर और जाने। दूसरी सबसे बड़ी बात, आरएलएससी को लेकर जो हमारी फाइल है वो बहुत अच्छी गति से चल रही है, लेकिन आज की जो न्यूज है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मैं मंडे को जो है सचिवालय की तरफ मूव करूंगा। जो न्यूज मेरे पास आ रही है वो न्यूज इतनी भी बुरी नहीं है कि आप डिप्रेशन में आ जाए, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आज हमारी फाइल का काम थोड़ा सा और धीमा हुआ है और उसके पीछे ढेर सारे कारण हैं। उसका सही और सही मूल्यांकन और सही तरीका मंडे को जब मैं जाऊंगा तभी चल पाएगा। लेकिन मैं आपसे श्योरिटी देता हूं आपको और आपसे वादा करता हूं, इस काम को हम अंजाम तक ले जाएंगे। और आज जो है अलग अलग न्यूज चैनल पे एक न्यूज और चली कि आरएलएससी का काम जो है बहुत अच्छा प्रोसेस में चल रहा है। तो ये अच्छी न्यूज भी आती रहती है बीच में, लेकिन कभी कभी फाइल जब धीमी होती है तो मुझे खुद को टेंशन हो जाती है और इस काम को गति देने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, किसी की भी बातों में नहीं आना है। नेगेटिविटी का माहौल है, आपको कुछ लोग गुमराह भी कर सकते हैं। जिसको लगता है नहीं हो सकता उसको कभी लगा ही नहीं कि हो सकता है, और जिसको लगता है होगा उसको आज भी लगता है कि होगा। जैसे मैं बी पॉजिटिव थिंक के साथ काम कर रहा हूं, उसी तरह से सब व्यक्ति को पॉजिटिव थिंक के साथ सोचना है। हमारी फाइल किस तरह लोकेटेड है और किस तरह से मेजर बिंदु पे काम करते हुए किस तरह से मूव कर रही है, इस पल पल की अपडेट को मैं ध्यान रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप में से कई लोग धरने की बात करते हैं, आप में से कई लोग अनशन की बात करते हैं। जिस दिन जरूरत होगी, आप भरोसा करते हैं अगर इस चेहरे पे, मैं आपसे जरूर आह्वान करूंगा। अभी मुझे लगता है कि नीड नहीं है, तो आप लोगों को मैं परेशान नहीं करना चाहता। अभी मुझे जितना हो सके मेरे स्तर पे प्रयास मैं कर रहा हूं और मुझे करने दीजिए। और जो लोग साथ में प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जो आरएलएससी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर पे भी प्रयास कर सकता है। जिसको लगता है कि और तेजी ला सकते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं, वो लोग भी इस मुहिम में साथ लगें। लेकिन ये आरएलएससी का जो काम है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं होके रहेगा। आप लोग एक ये भी चिंता करते हैं कि आरएलएससी का काम कब तक होगा, कब तक होगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो मैंने लाइव के माध्यम से तो ये बात कल आपसे कही थी, लेकिन मैं एक सिग्नल आपको और देना चाहता हूं। जब आरएलएससी बोर्ड बना था उस समय आचार संहिता से 3 घंटे पहले बना था। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ से बोर्ड ऑफिस के साथियों के साथ में मिला और उस समय तुरंत ही उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। और दूसरे दिन जो है कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, और उस कैबिनेट की मीटिंग जो आचार संहिता से 3 घंटे पहले खत्म हुई थी, उस मीटिंग में हमारे इस आरएलएससी बोर्ड जो बना हुआ है इसका गठन कर दिया गया। और यह निर्णय कैबिनेट की, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये जो आरएलएससी बोर्ड का गठन है ये कैबिनेट मीटिंग में हुआ है, और कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसले को कोई भी सरकार आसानी से खारिज नहीं कर सकती। इसलिए इतने सारे डिपार्टमेंट को रद्द कर दिया गया, फिर भी आरएलएससी को रद्द नहीं किया गया। इसके पीछे सिर्फ इतना सा कारण है कि कैबिनेट में लिए गए डिसीजन को इतना आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता।